हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर मॉडल स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिया हुआ है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज 6 × 10⁻14 per second. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency nu is equal to 1.1 × 10⁻15 per second hits the metal. बहुत बढ़िया। तो हमें पता है h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस में हाफ m e v स्क्वायर। तो यही हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। H is Planck's constant, which is 6.626 into 10⁻34 joule second, and nu is this one 1.1 into 10⁻15 minus nu node is this one 6 into 10⁻14 per second. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.313 into 10⁻19 joule. So this is the kinetic energy of the electron ejected. आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज दैट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर fall on the surface of sodium, electrons are emitted with the kinetic energy equal to 1.5 electron volt. Determine the work function W naught of sodium. ऐसा कुछ निकालना है जी। तो हमें पता है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट। और ये एच न्यू नोट हमारा क्या होता है? डब्ल्यू नोट। तो एच न्यू डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि डब्ल्यू नोट निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, और न्यू क्या है? एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू हमें पता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा मुझे ये दे रखा है 310 नैनोमीटर, और काइनेटिक एनर्जी भी मुझे दे रखी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब मुझे सबसे पहले ये एच सी बाय लैम्डा चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में। तो ये एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा मेरा 12,400 बाय दिस 310 नैनोमीटर शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। तो अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 300 इतने एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे मेरे को लैम्डा चाहिए एंगस्ट्रॉम में, तो 12,400 बाय लैम्डा इज 3100, राइट। और ये मेरा वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी कुछ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। काइनेटिक एनर्जी मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो डब्ल्यू नोट कितना हो जाएगा मेरा? डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो डब्ल्यू नोट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ जाएगा। अगर मुझे ये जूल में चाहिए तो मैं इसको 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी जूल में आ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 × 10⁵ joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? Okay, what is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? तो हमें गिवन क्या क्या है? तो ऐसा सा कुछ गिवन है, हमें लैम्डा दे रखा है, हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, हमें वर्क फंक्शन निकालना है। बेसिकली वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स एज वेल, मैक्सिमम वेवलेंथ जो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो बेसिकली अगर मिनिमम एनर्जी है तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो मैक्सिमम लैम्डा ही होगा, राइट। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और हमें ये लैम्डा गिवन है, और ये हमारा वर्क फंक्शन है। तो क्या आ जाएगा जी? एच सी बाय लैम्डा डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू नोट निकालना है हमें,
विच इज़ नथिंग बट hc बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की दे रखी है, जूल पर मोल, तो हमें ये वाली वैल्यू भी पर मोल के लिए निकालनी पड़ेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो hc by lambda is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 divided by lambda which is 300 into 10 raised to the power minus 9। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। ये है एक एटम की, बट अगर हमें पर मोल निकालनी हो तो हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से, विच इज 6.022 इंटू 10 raised to the power 23। तो ये जो वैल्यू अब आएगी ये मेरी पर मोल आएगी, 1 मोल की, right? And this quantity will come out to be 3.99 into 10 raised to the power 5 जूल पर मोल। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो अगर हम यहाँ से W नोट कैलकुलेट करें तो W नोट इज नथिंग बट दिस फॉर 1 मोल Na, so 3.99 into 10 raised to the power 5 जूल पर मोल minus your kinetic energy which is 1.68 into 10 raised to the power 5 joule per mole, and this value will come out to be 2.31 into 10 raised to the power 5 joule per mole। I hope आप सभी को क्लियर होगा। This is the amount of energy required to remove electrons from 1 mole of atom, right? अगर हमें एक एटम से निकालना हो तो हमें इस वैल्यू को फिर से Na से डिवाइड करना पड़ेगा। सो W नोट बाय Na क्या आ जाएगा हमारा पर एटम, तो 2.31 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। Now we have to calculate the lambda max. This is the energy. Lambda max क्या हो जाएगा मेरा, hc by lambda is W naught, right? So lambda max is hc by W naught. इसको रब कर दे। Now if we calculate this, this is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 divided by 3.84 into 10 raised to the power minus 19। अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1517 नैनोमीटर, राइट? एंड अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो इट कम्स आउट टू बी इन विजिबल रीजन एंड दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रीन लाइट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की, केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।